हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एडोब फोटोशॉप में लेक्चर नंबर 10 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट शीट के बारे में कि मुख्तलिफ पिक्चर्स को आप एक ही शीट पे किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सकें। और उसके बाद वीडियो देखने के बाद कॉमेंट्स ज़रूर दें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फाइल पे आएंगे, फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने देखिए सबसे पहले तो एक आप काम करें कि आप जितनी भी आपके पास पिक्चर है जिन्हें आप एक शीट पे प्रिंट करवाना चाहते हैं उसको एक फोल्डर में आप सेव कर लें एक जैसा साइज़ दे के। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स को मैंने सेव किया हुआ है, कॉन्टैक्ट शीट के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर यहाँ बनाया हुआ है। इसमें देखिए मैंने यहाँ पे तकरीबन को 10 पिक्चर्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि एक ही शीट पे प्रिंट हो। ये 10 पिक्चर्स मेरे मोटिवेशन कोट्स मैंने पहले से डिज़ाइन किए हुए थे, तो ये एक ही साइज़ के हैं और मैंने एक फ़ोल्डर मैंने सेव किया हुआ है। उसके बाद आपने एडोब फोटोशॉप को ओपन करना है। आप फाइल पे आओगे, फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने ऑटोमेट पे आना है और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉन्टैक्ट शीट पे। कॉन्टैक्ट शीट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और उसके बाद आपने यहाँ पे सोर्स ऑफ इमेजेस में आप सेलेक्ट करेंगे फोल्डर्स और फोल्डर पे क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट की सेटिंग करनी है कि आप किस साइज़ पे तमाम पिक्चर्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं या उसे एडजस्ट करना चाहते हैं। तो देखिए हमारे पास मैंने यहाँ पे विड्थ 5/7 सेलेक्ट की हुई है कि यहाँ 5 चौड़ाई है, उसके बाद 7 इसकी लंबाई है हमारे पास और 600 रेजोल्यूशन पे मैं इसे प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉलम जो सेलेक्ट किए हैं कि इसमें 2 कॉलम में आए और 2 कॉलम हो और उसके बाद इसमें 5 रोज़ बन जाएँ। यानी 5 और 2, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 10 पिक्चर यानी 5 दूनी 10। तो इसमें 10 पिक्चर्स आपके पास में हमारे पास बन जाएँगी एक ही पेज पे। और उसके बाद आपने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ आपने यहाँ पे 4 देना है। 4 दे दें या 2 दे दें ताकि तहरीर का साइज़ जितना कम हो उतना ही अच्छा है। तो मैंने यहाँ पे 4 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम पिक्चर को हम सेलेक्ट किए, जैसे हम चूज़ पे आते हैं, चूज़ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे देखें डेस्कटॉप पे या किसी भी ड्राइव में अगर आपने इसको रखा हुआ है तो आप दिस पीसी पे जाके उसे कर सकते हैं। फिलहाल मैंने डेस्कटॉप पे इनको रखा हुआ है। तो डेस्कटॉप में जो मेरे पास शीट है, जो फ़ोल्डर था उसका नाम है कॉन्टैक्ट शीट। और उसके बाद मैंने इसे ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ये फ़ोल्डर आपको नज़र आ रहा है कि इसका पास सी ड्राइव यूज़र और उसके बाद डेस्कटॉप पे ये हमारे पास ये फ़ोल्डर पड़ा हुआ था। उसके बाद जैसे हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो वो सारी पिक्चर जो उस फ़ोल्डर में थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो रही हैं। कुछ देर हम वेट करेंगे और कुछ देर वेट करने के बाद ये पिक्चर जितनी भी आपने उस फ़ोल्डर में रखी थी वो सारी पिक्चर यहाँ पे एक शीट पे शो हो जाएँगी। ये देखिए अभी पिक्चर्स यहाँ पे बन रही हैं। तो अब देखें 8 पिक्चर बन चुकी हैं, 9वीं पिक्चर है, उसके बाद ये लास्ट पिक्चर मेरे पास 10 पिक्चर बन चुकी हैं। तो ये देखिए तमाम पिक्चर जो उस फ़ोल्डर में मौजूद थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक ही शीट पे एडजस्ट हो चुकी हैं और एक ही साइज़ में आ चुकी हैं हमारे पास। और उसके बाद अगर से आप जेपीजी में सेव करना चाहते हैं तो आपने फ़ाइल पे आना है। फ़ाइल पे क्लिक करने के बाद आपने सेव एज़ पे क्लिक करेंगे। सेव एज़ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है फॉर्मेट जेपीजी और जेपीजी सेलेक्ट करने के बाद आपने डेस्कटॉप आप इसमें सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको पिक्चर का जो साइज़ था वो 5/6 था हमारे पास और 5/7 सॉरी 5/7 हम यहाँ पे दर्ज करते हैं। और उसके बाद आपने इसे सेव करना है। सेव करने के बाद आपने इसे ओके पे क्लिक कर लेना है। अब यही पिक्चर आपके पास डेस्कटॉप पे यहाँ पे सेव हो चुकी है और अब आप किसी भी फ़ोटो लैब पे जाकर इसको आप प्रिंट करवा सकते हैं। ये देखिए ये पिक्चर आपकी इस तरह से प्रिंट हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि हम कॉन्टैक्ट शीट किस तरह से बना सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।